आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के टूटने की अटकलें लगातार चर्चा में बनी हुई है और इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेताओं की ओर से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और उन सांसदों को लेकर के हमला भी बोला गया। संजय राउत जो है उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि जो पार्टी से जाना चाहता है वो जा सकता है। हालांकि ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया है जब ये तमाम सांसद जो है शिवसेना यूबीटी में चल रहे असंतोष और आंतरिक कलह से परेशान हो गए थे। अब ये ओम बिरला से मुलाकात कर अपनी अलग जगह बैठने की मांग भी कर सकते हैं। फिलहाल शिवसेना यूबीटी में टूट की खबर को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है। ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती। आप आज 2029 तक कोई भी चुनाव में नहीं जाने वाले हैं, तो क्या डर है आपको? क्यों चाहिए आपको इतने सांसद? आप टीएमसी तोड़ रहे हैं, आप हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, इसके पहले आपने शिवसेना और शरद पवार जी की पार्टी भी तोड़ दी। क्या चाहते हैं आप यही चाहते हैं कि क्या विपक्ष मुक्त भारत हो जाए? बहुत ही दुर्भाग्य है कि एकनाथ शिंदे तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे करवाने वाला कोई और है। वो फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सारी रणनीति है, उन्हीं के है। और जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी आनंद फानंद में समय देते हैं। हमने चिट्ठी लिखी, उसका जवाब नहीं देते। गृह मंत्री भी उनसे मिलने का समय दे देंगे। तो ये दिखाता है कि इसके पीछे पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है और सरकार नहीं चाहती कि बाकी दल, जो क्षेत्रीय दल है, वो फले फूले। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आया हूँ इंडस्ट्री कमेटी के बैठक के लिए। मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं है। मैं किसी के साथ मिला नहीं हूँ और मुझे क्यों मिला नहीं। क्या एकनाथ शिंदे जी की तरफ से कोई फोन कॉल आपको आया था? क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आपको कॉल आया था? नहीं, किसी का नहीं है। शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कांटेक्ट किया नहीं। लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता है तो इसके पहले कर चुके होते। लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है। मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूंगा और रहने वाला। 2 दिन पहले जो है उद्धव जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। कुछ लोग पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे। उसी दिन ये साफ हो गया था कि कुछ लोग संपर्क में हैं। उद्धव जी ने उस बैठक में बोला क्या था? नहीं, कुछ नहीं। वैसे तो 4 फिजिकली वो बैठक में थे और 5 लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्धव जी से बात की थी। एक सवाल ये भी है ना सर कि क्या ये जो सांसद जो टूट करके जाने की जिनकी चर्चा भी हो रही है, तो इनके पास इनफ नंबर्स हैं? क्योंकि अभी अरविंद सावंत जी जो हैं वो विप भी उन्होंने जारी कर दिया है, पार्टी की बैठक भी बुलाई है, तो आप उसमें भी शामिल होंगे। तो क्या मुझे कुछ मालूम नहीं अभी तक। मैं अभी आप देख रहे हैं कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो आप ट्रेन में ही कर रहे हैं। मैं अभी तक ट्रेन से उतरा भी नहीं हूँ। अभी मुझे क्या मालूम है, नेटवर्क तो नहीं है ट्रेन में। इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे? मैं पहली बार बहुत बार कह चुका हूं कि मैं पहले दिन से उद्धव जी के साथ हूं, कल भी रहूंगा। बस। तो एकनाथ शिंदे जी ने संपर्क नहीं किया आपसे? मेरे से संपर्क किसी का नहीं हुआ है। अच्छा, बाकी सारे लोग तो के ऊपर क्लेम है कि उनका संपर्क हुआ। आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने? मुझे क्या मालूम, उनको पूछना चाहिए। आप उनसे जाके पूछ लो ना। अगर कॉल आएगा तो आप जाएंगे, बात करेंगे? नहीं, बात करने की अभी ये हालत में बात करने की क्या जरूरत है? अभी मैं तो साहब के साथ हूँ, तो मैं उनके साथ रहूंगा। संजय राउत क्लेम कर रहे हैं 15 करोड़ जो है वो ऑफर किए गए। आपको कितने करोड़ का ऑफर आया था? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मेरे से कोई से बात ही नहीं हुई, तो 15 करोड़ कहाँ गए उधर? मेरे से बात ही नहीं हुई है। जो लोग छोड़ करके जाने की इच्छा रख रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। उद्धव जी उनसे बात करेंगे, अगर कुछ कहना है तो वो कहेंगे, मैं क्या कहूँ? क्या पार्टी में नाराजगी थी? नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूँ। मैं तो अभी यहाँ हूँ और उनके साथ ही रहूंगा। नहीं, मैं अचंभित नहीं हूँ।
आश्चर्यचकित भी नहीं हूं। मैं करोड़ों भारतवासियों की तरह चिंतित हूं, क्योंकि ये सांसद चुने गए थे एक सिंबल पे, एक वैचारिकी पे, जो वैचारिकी तत्कालीन जो फॉर्मेशन था, जो सत्ता में 400 पार करने की कोशिश कर रहा था, उसके खिलाफ का वोट था। अगर आप इस तरह से लोकतंत्र के लिए गला घोंटू योजना, चाहे साम दाम दंड सबके इस्तेमाल से, तो जाहिर तौर पर मैं कह रहा हूं, आज भले मीडिया के साथी, हमारे बीजेपी के साथी एक दूसरे को बधाई दे रहे हों, कल को ये उनके साथ भी होगा। क्योंकि परिवर्तन का चक्र ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो जाता, वो घूमता रहता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अगर आपके साथ भी यही व्यवहार हो, कैसा लगेगा आपको? हमें तब भी बुरा लगेगा, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि इस अंजाम तक पहुंचाने में भाजपा का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने लोकतंत्र को लहूलुहान करके रख दिया। ये भी नहीं कह सकता हूं आईसीयू पे, वेंटिलेटर पे। जो भी बातें बोली जाती है, स्लैंग्स होती है, या इस तरह का पर्टिकुलर अब्यूज किसी के लिए नहीं होता है। जब एक भावनात्मक संवेदनशील आदमी बोलता है, जिस तरह से जिन्होंने पूरा अपना जीवन 50 साल इस राजनीति में, सोशल फील्ड में, पब्लिक में किया है, ग्राउंड पे किया है, तो इस तरह की बातें होती है, जिसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं कोई व्यक्ति विशेष से ये बात नहीं कह रहा हूं। तो है, सब लोग हैं, हमारे पार्टी के सांसद हैं, जिनके लिए हमने, हमारा सबका, उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, हाँ, वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है, तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है, तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्यूप जारी है, अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्यूप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी, आप जरा बताइए। ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। उसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं इसको ऑपरेशन टाइगर नहीं कहता, इसको ऑपरेशन गिदड़ कहता हूँ। संजय राउत ने आरोप लगाया कि एक एमपी की कीमत 50 करोड़ रुपए तय की गई है। उससे भी ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देश को लूटा है। जैसे अंग्रेज ने लूटा था, वैसे ये लोग लूट रहे हैं। तो मोदी और उनके जो देश खरीदने वाले जो लोग हैं, जिनको बेचा जा रहा है, उनके पास पैसा इतना हो गया है कि वो 50 नहीं, उससे भी ज्यादा खरीद सकते हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हत्या करने का काम, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उनका अलायंस कर रहा है, उसका हम निषेध करते हैं। शिवसेना यूबीटी के तौर से एक आधिकारिक पत्र भी लोकसभा स्पीकर को दिया गया, उसमें कहा कि खाली यूबीटी जो अभी प्रेजेंट में है उसे ही पार्टी माना जाए। देखो,
अब स्पीकर की भूमिका क्या है वो आपने देखा ही है, तो इसलिए स्पीकर से मैं बहुत उम्मीद लोकसभा के नहीं कर सकता, क्योंकि जो मोदी अमित शाह बताएंगे उतना ही स्पीकर करते हैं। स्पीकर की स्वायत्ता भी खत्म कर दी है पार्लियामेंट में, वो तो पूरा देश जानता है। तो इसलिए स्पीकर को जो आदेश आएगा मोदी जी का और अमित शाह जी का, उसके आधार पर वो डिसीजन लेंगे। देखिए, जो स्थिति आप लोगों ने देखा, हम लोग टीएमसी का भी देखा, और जो खबर आ रही है, तो एक तो इसलिए ज्यादा है कि विपक्ष में कोई पॉलिसी नहीं बची है। जो विपक्ष को लीड करने का जो काम विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के जो नेता है, उनको चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर, तो उनका जो बिहेवियर कंडक्ट रहा, हम लोग बिहार में भी देखे और अन्य जगह, वो खिलाफ में बोलते बोलते देश के खिलाफ ही हो जाता है। खिलाफ में बोलते बोलते आप गौर करिएगा, उनको इसी में हम हमेशा बोलते हैं कि आपदा में अवसर, कहीं कोई समस्या हुई, प्रॉब्लम हुआ, ईरान अमेरिका में दिक्कत पूरा दुनिया को है, ये तो इंडिया की वजह से हुआ नहीं, लेकिन उसमें भी उनका चलता रहता है। इसलिए ओवरऑल जो है, जो परिस्थिति है, जो विपक्ष के लोग दीवार की लिखावट को पढ़ रहे हैं, आगे क्या भविष्य है, देश में कोई भविष्य नहीं है। 2029 में भी एनडीए की सरकार आएगी, और चुनाव दर चुनाव सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि एसआईआर हो गया, ये हो, जनता में सर्वे कीजिए ना, 20 ठो जनता में पूछिए जा करके, तो कोई 2 आदमी बोलने वाला है कांग्रेस के बारे में, वही प्रतिपक्ष का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है। ये परिस्थिति उनकी हो गई है, तो जो भी जन लोग हैं, तो स्वाभाविक है उनको दिखाई पड़ रहा है। तो सोचता था कि जो टीएमसी का हाल हुआ, जिस हिसाब से लोग, चुनाव खत्म नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से उस पार्टी को, जो पार्टी, और बिहार एग्जाम्पल है, इसलिए एग्जाम्पल है कि अगर जनता आपको ताकत देती है, आप 5 साल आप घमंड में जीते, एरोगेंस आ गया, जनता की सेवा नहीं, एग्जाम्पल है बंगाल, एक बार सत्ता से बाहर गए तो पूरा पार्टी आपका ये हो। इसलिए बिहार में तो आप सब जानते हैं, कम से कम जेडीयू के बारे में मैं कह सकता हूं तो हम लोग के नेता नीतीश कुमार की जितना ताकत मिलता है उतना विनम्र हो जाता है। लोगों पार्टी में भी लोगों को कहता है विनम्र रहे, मतलब किसी तो वो नहीं है, लेकिन ये जो अभी देख रहे हैं जिस भी पार्टी में, वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इम्पोर्टेंट, विपक्ष भी सही होना चाहिए, विपक्ष को भी राइट क्वेश्चन पूछना चाहिए। विपक्ष भी राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन विपक्ष को भी अगर विरोध करना है तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करे, लॉजिक और तर्क पे विरोध करे। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष, मुझे तो जो देख रहा हूं, जिनको लीड करना चाहिए उनमें क्षमता ही नहीं मिली। जरा अरविंद सावंत काय म्हणतात किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या। खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे। ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतात की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बरोबरच आहे। आता ते ट्रेनमधनं उतरले, राजधानी एक्सप्रेसमधून, मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला, तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं, याला आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो। अहो, खासदार का आमदार का इच्छादाने जातात, आज आम्ही खासदारात उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। देखिए, उभाटा गट के जो एमपीज है उनके अंदर अंदरूनी कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये बात सब मानते हैं। उन्होंने 14 तारीख को किसी की बैठक बुलाई थी, उसमें कोई खासदार एब्सेंट थे, वो वीसी पे थे, ऐसे कहा जाता है। अब वो कहाँ है, वो लापता है, वो उनको भी पता नहीं। तो ये उनकी अंदरूनी बातें वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं।
ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है। अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हमेशा उनकी नीति रह चुकी है। कार्यकर्ताओं को या तो लोग नेताओं को, लोक प्रतिनिधि को तुम अच्छे से ट्रीटमेंट तो दो, क्या मांगते हो आपसे। लेकिन इसी वजह से शायद वो खासदार उनके साथ रहना नहीं चाहते, उन्होंने इससे अलग गुट बनाए हैं, ऐसा आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली। पता नहीं कल क्या होगा, कल देखते हैं। ओम बिरला के पास जो जाएंगे उसके बाद वो सब राजनीति अपने समझ में आएगी। ये वजह क्या है, क्या रीजन है ये सब जो एमपी जो चाह रहे हैं छोड़ कर, क्या ये वजह है? और बीच में हमने देखा संजय राउत ने गाली भी दी। देखो संजय राउत ने अभी आपने देखा होगा प्रेस में उन्होंने गाली दी। अरे वो एक जिले का नेतृत्व करते हैं, बहुत साल के पुराने लोग हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी तो उनका जीवन व्यतीत किया है इसमें पार्टी में, कि एक दिन में उठ के वो एमपी बन गए। इस तरीके से उनको गाली देना, उनका अपमान करना, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं थी। और इसके ये बहुत दिनों से चल रहा होगा। इसका नतीजा ये निकला कि वो आज खासदार उनके साथ में रहना नहीं चाहते। क्या दिल्ली एकनाथ शिंदे भी दिल्ली गए हुए हैं, क्या उनसे कुछ मुलाकात होगी? देखो एकनाथ शिंदे साहब का इस मैटर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कल को अगर कोई खासदार अगर आप बोलते कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं तो उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये टाइगर वगैरह ऑपरेशन हमने कुछ छेड़ा नहीं है, ना हमने कुछ बनाया है। जिस तरीके से जो उद्धव बाला ठाकरे के और सिंबल जो है उस पर चुनाव चिन्ह पे जीत के आए मशाल को संजय राउत ऐसा कह रहे हैं। हर कोई कार्यकर्ता हर एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पे ही चुन के आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपका गुलाम है। उसका भी एक अपना ओपिनियन होता है, अपना काम करने का तरीका होता है, उसको साथ में लेके चलना ये पार्टी के नेताओं का काम होता है। अब पार्टी के नेता ही नहीं मिल रहे, उनको गाली बक रहे, तो मुझे लगता है ये बात लोकशाही के लिए ठीक नहीं। देखिए कल तो शिवसेना यूबीटी में टूट को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तमाम नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी के नेता जो है वो खासे आक्रोशित भी फिलहाल नजर आ रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।